आत्मा से कि वह अधिकारी तो केवल एक है और उसका नाम है सुखदेव। व्यास जी बोले मेरा और पुत्र सुखदेव। सुखदेव को बुलाया गया। मन में महर्षि वेद व्यास जी ने विचार किया कि भागवत को तो वही श्रवण कर सकता है, वही अध्ययन कर सकता है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया हो। वैसे ही मैं जानता हूँ कि इसने सुखदेव ने काम क्रोध को जीत लिया है, लेकिन यदि मैं संसार से कहूँ कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम क्रोध को जीत लिया है तो लोग कहेंगे अपने पुत्र की बड़ाई करता है। हाँ, यदि जनक महाराज कह दे वो परीक्षा ले ले सुखदेव की तो शायद सब मान जाए, सबको संतुष्टि प्रदान हो जाए। जनक महाराज के यहाँ सुखदेव को भेजा गया। परीक्षा है, जनक महाराज ने उत्तीर्ण, परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया। और जब व्यास जी ने पूरी भागवत को सुखदेव जी को अध्ययन करा दिया, श्रवण करा दिया, तो वही सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगता है तो किसी के पास, बड़े बड़े महात्मा विमलात्मा ज्ञानी मुनींद्रों के पास उसका हल नहीं है कि केवल 7 दिन में परीक्षित की मुक्ति कैसे हो, उपाय क्या है। तो यही सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में जाते हैं और उन्हें 7 दिन तक कथा सुनाते हैं भागवत धर्म की। और 7वें दिन बैकुंठ से भगवान के पार्षद विमान लेकर आते हैं और सुखदेव जी महाराज के सामने परीक्षित चले जाते हैं। उनको आत्मबोध हो गया। तो सौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं परीक्षित, और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला, क्या अपराध किया था इन्होंने। तो सूत जी महाराज कहते ऐसे तो परीक्षित के चरित्र को, परीक्षित की जीवन कथा को मैं सुनाना तो जरूरी नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए, जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा उदित होती हो, उदय होता हो, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा के कम नहीं है, इसलिए तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। देखो ऋषियों, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो सारे कौरव मारे गए। उसमें से एक बचा है दुर्योधन, पड़ा है, अपनी अंतिम श्वासों को गिन रहा है, कब मृत्यु आ जाए कुछ पता नहीं। तो द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और बोले, मित्र दुर्योधन, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की, बताओ, ये दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ किसने किया। दुर्योधन ने कहा, मित्र यदि तुम मुझे मित्र मानते हो तो 5 पांडवों को मार कर आओ, यदि तुम 5 को मार देते हो तो मैं समझूंगा मैं सब कुछ पा लिया। अश्वत्थामा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और गया। अंधेरे में भ्रम था, अंधेरा था, और इधर भगवान 5 पांडवों के शिविर में द्वार पर पहरा दे रहे हैं। हमारे संत जन कहते हैं कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो
जो जग वैरी हो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग वैरी हो। पांचों पांडवों की रक्षा कर रहे हैं भगवान। अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन ने देखा गोविंद अभी तक सोए नहीं। उन्होंने कहा कन्हैया अभी तक आप सोए नहीं? कन्हैया बोले तुम्हें नींद आ रही है अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराकर बोले प्रभु, जब जीवन की भाग दौड़ अपने पूरे जीवन को आपको समर्पित कर दिया है, तो हम तो सोएंगे ही तान दुपट्टा, हमें क्या बात की चिंता। भगवान बोले देखो सो ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, चलो हमारे साथ। भगवान ने पांचों पांडवों को अपने साथ दूसरे स्थान पर ले गए, लेकिन पांचों पुत्र वहीं लेटे हैं। अश्वत्थामा आया भ्रम में, अंधेरे के भ्रम में पांचों द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सर कलम कर दिया और पांचों के सिर लेके आया। दुर्योधन ने जैसे ही पांचों पुत्र द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर को देखा, उसने कहा कि हे मित्र, ये तुमने क्या किया? अरे मेरा वंश तो खत्म हो ही रहा था, नष्ट हो ही रहा था। ये द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे, इनको भी तुमने मार दिया, अब क्या होगा? ऐसा कहते कहते दुर्योधन का प्राणांत हो गया। इधर अर्जुन, सभी पांडव, 5 पांडवों को मालूम हुआ, द्रौपदी देखती है कि मेरे 5 पुत्र हैं जिनका सर नहीं है, धड़ है, बार बार छाती पीट पीट कर रोती है, पूरी की बात करुण क्रदन करती है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? दुष्ट अश्वत्थामा ने क्यों मार दिया? लाखों नर नारी बैठ इस दृश्य को देखने आए, बोले राम राम राम, ये कैसा कुत्सित कार्य किया है? ऊंच निवास नीच करतूती अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया गया। अर्जुन ने पूछा, अर्जुन क्या करें? भगवान ने न्याय दिया कि देखो, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, आतताई बधार हड़ा, मैं वो भय मापनातम परिपाह्य अनुशासनम। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, हे बंधु, ब्राह्मणों का कभी वध नहीं करना चाहिए। चाहे जो ब्राह्मणों, कभी वध नहीं करना चाहिए ब्राह्मणों का, और बाल हत्यारा कोई भी हो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन, अश्वत्थामा को मारो भी मत और छोड़ो भी मत, मारो भी और छोड़ो भी। पूरी सभा, एकदम पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सब भीम ने ताली बजाई, बोले कन्हैया, आप जैसा न्यायाधीश इस पृथ्वी पर 2-4 हो जाए ना, तब तो कल्याण ही हो जाए इस पृथ्वी का। अर्जुन ने अश्वत्थामा के आधे बाल सिर के मुंड दिए, आधी मूछ मुंड दी, आधी दाढ़ी मुंड दी, और माथे पर जो उसका मणि जन्म से ही लगा था उसे निकाल लिया। खून बह रहा है और धक्के मार कर अश्वत्थामा को निष्कासित कर दिया। यह अपमान अश्वत्थामा से सहन नहीं हुआ, उसके मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। अब देखिए ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या क्या होती है? मेरी एक आंख भले ही फूटे, लेकिन पड़ोसी की तो दोनों ही फूटनी चाहिए। मेरा सर्वनाश भले ही हो, लेकिन पड़ोसी का दुगना सर्वनाश होना चाहिए। ये ईर्ष्या है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।
अश्वत्थामा ने अपने इस शिविर में बैठे बैठे अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के गर्भस्थ शिशु उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। उत्तरा रोती रोती आई कन्हैया के पास और बोली कन्हैया से कि आप मेरी रक्षा करिए, मैं मर जाऊं उसका मुझे अफसोस नहीं, लेकिन मेरे पेट में पल रहे, मेरे गर्भ में पल रहे मेरे शिशु की प्राण रक्षा करिए, क्योंकि यदि ये नहीं रहेगा तो प्राण पांडवों के पांचों भाइयों का वंश निर्वंश हो जाए। हे कन्हैया रक्षा करो, रक्षा करो, त्राहिमाम करती हुई आई कन्हैया से बोली कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर तुम्हें को दह्यमाना पौगोषी संसृते। कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे कन्हैया मेरी रक्षा करो। कन्हैया अंगुष्ठ मात्र स्वरूप धारण किए और गर्भ में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करते। यहाँ पर एक बात है, देखिए जैसे जीव की कोई चालाकी परमात्मा यानी भगवान से नहीं छुपती, वैसे ही परमात्मा की कोई चालाकी जीव के सामने नहीं चलती है। कुंती मैया को पता लग गया कि कन्हैया ने हमारे वंश को निर्वंश होने से बचा लिया। सभा में बैठे हैं, कुंती आई सभा में और बोली कन्हैया हे प्रभु मैं आज आपको प्रणाम करती हूँ। दोनों हाथ जोड़ दे। भगवान बोले बुआ ये क्या करती हो? अरे मैं कोई भगवान वगैरह नहीं हूँ, मैं तो आपके भाई का छोटा सबसे छोटा पुत्र हूँ, आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ हैं। मैया कुंती बोली कन्हैया यही तो तेरी लीला विचित्र है लाला, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को बुआ बनाते हो, लेकिन कन्हैया ये कैसे भूल जाते हो कि सबके पर बाबा तो तुम ही हो, सबके पितामह तो तुम ही हो। भगवान ने कहा मैया हे भाई हे बुआ आज आपने कह दिया, आपने साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया कि मैं भगवान हूँ, तो आज मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ और भगवान से कोई भी इच्छा व्यक्त करो तो वो खाली नहीं जाते। इसलिए जितने लोग यहाँ पर हैं सभा में, जिसके मन में जो इच्छा हो तो मुझसे कहे, मैं वह निसंकोच पूर्ण करूंगा। पांडवों में युधिष्ठिर बड़े हैं, इसलिए प्रथम वरदान मांगने का इनका अधिकार है। युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा है, धर्मराज के स्वरूप। युधिष्ठिर ने कहा प्रभु कन्हैया मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं, मेरे मन से कन्हैया कभी सत्य जाए नहीं, धर्म जाए नहीं, हमेशा धर्म की रक्षा करता रहूं, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहूं। भीम भैया बोले देखो कन्हैया हम स्वरूप के उतने तो अच्छे नहीं हैं, वैसे भी हमारी बड़ी बदनामी है। लोग कहते हैं भोजन भट्ट है, सिवाय भोजन के इसको कुछ दिखता ही नहीं है। फिर भी कन्हैया हम आपसे हाथ जोड़कर वंदन करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में मैं रहूं, हंसते गाते नाचते खाते पीते चाहे जहां रहूं, आपकी स्मृति भूलूं नहीं,
आप हमेशा मुझे याद रहे। अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन तुम मांगो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया हे केशव, मैंने आपको अपने बचपन से ही आपको अपना गुरु, अपना मित्र, अपना सखा, अपना बंधु, अपना भ्राता सब कुछ माना है। और ये जो गुरु शिष्य का भाव है यह मेरे मन से कभी जाए नहीं। सुभद्रा कहती है कि हे कन्हैया, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अवैद्य में विषतुमा नसराज हंसा प्राण प्रयाण समय कफवे तवाते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। कृष्ण तदीय पद पंकज पंजराते। हे कन्हैया, आपके चरण एक प्रकार का पिंजरा है और मेरा मन राजहंस है। आज ही आप मुझे वचन दें, आप मुझे यह वरदान दें कि मेरा हर राजहंस रूपी मन आपके चरण रूपी पिंजरा में हमेशा के लिए बंद हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। द्रौपदी कहती है, कन्हैया हमने तो आपको सखा कहा, आपने मुझे सखी कहा। ये सखा और सखी का भाव कभी ना जाए। लेकिन जिसने भगवान को, श्री कृष्ण को भगवान संबोधित किया, उस कुंती, वह बुढ़िया, वह वृद्धा माता एकांत में खड़ी है गंभीर रूप में और सबको देख रही है। कन्हैया ने कहा, मैया आप भी कुछ मांग लो, जो भी इच्छा हो। कुंती मैया बोली, कन्हैया क्या मांगू? अरे मांगता तो वो है जिसके पास कुछ होता नहीं, जिसे पहले सब कुछ मिल गया हो, वो क्या मांगो? और देना भी चाहते हो कन्हैया तो विपदः नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। अरे जिस संपत्ति, जिस धन के सुख में परमात्मा को भूल जाए उससे बड़ा कोई विपत्ति नहीं, और जिस विपत्ति में परमात्मा का हमेशा स्मरण स्मृति बनी रहे उससे बड़ी संपत्ति नहीं है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।